नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? मेरा नाम संतोष अवसरकर है। भारत और साउथ अफ्रीका के T20 सीरीज के बाद हम अभी आगे बढ़ रहे हैं भारत और आयरलैंड की T20 सीरीज। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हर बार का वही सवाल, जिस सवाल ने हमें मोटिवेट किया, उद्युक्त किया ये वीडियो सीरीज ऑन क्रिकेटिंग एनालिटिक्स स्टार्ट करने के लिए। तो वो सवाल है, आज के डेटा मॉडलिंग और डेटा एनालिसिस के जमाने में क्यों ना हम ज्यादा एक्यूरेटली अपने 11 ड्रीम क्रिकेटर्स को चुने। क्या आपको नहीं लगता है 11 ड्रीम क्रिकेटर्स चुनने के लिए खिलाड़ी का मौजूदा फॉर्म मेजर करना महत्वपूर्ण है? वैसे तो क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज, लेकिन खिलाड़ी का फॉर्म बढ़िया हो तो अगले कुछ मैचेस में उसकी अच्छा खेलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है, और ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किसी भी खिलाड़ी का मौजूदा फॉर्म ज्यादा सटीकता तथा एक्यूरेसी से कैसे मेजर करें। क्रिकेटिक्स नामक इस पेशकश में हम डेटा मॉडलिंग आधारित हर एक क्रिकेट मैच का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे और खिलाड़ियों का मौजूदा फॉर्म स्टैटिस्टिकली प्रेडिक्ट करेंगे। डेटा एनालिटिक्स के जादुई दुनिया में ब्रेथ ऑफ क्रिकेटिक्स आप सबका स्वागत करता है। क्रिकेटिक्स एक क्रिकेट पे आधारित शिक्षा रंजन एड्यूटेनमेंट प्रस्तुति है, जो कि स्टैटिस्टिकल डेटा मॉडलिंग से क्रिकेटर्स का मौजूदा फॉर्म मेजर करती है। इसमें हम 14 विभिन्न फैक्टर्स को सम्मिलित कर डेटा मॉडल विकसित करते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, वो फैक्टर्स कौन से हैं ये देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, बैट्समैन के लिए 7 फैक्टर्स होते हैं और बॉलर्स के लिए 7 फैक्टर्स। बैट्समैन के फैक्टर कौन से हैं? करंट मैच में उसने कितने रन स्कोर किए हैं, उसका स्ट्राइक रेट क्या था, फिर उस बैट्समैन की फ्रिक्वेंटली चौका और छक्के मारने की काबिलियत, डॉट बॉल ना छोड़ने की काबिलियत, फिर मैच के किस सिचुएशन में वो बल्लेबाजी करने के लिए आया है वो सिचुएशन, और अगर उसकी टीम ने मैच जीती हो तो उस जीत में उसका रोल कितना अहम था। ये 7 फैक्टर्स हम बैट्समैन के लिए कंसिडर करते हैं। वैसे ही 7 फैक्टर्स हम बॉलर्स के लिए कंसिडर करते हैं। फिर बॉलर्स के लिए या गेंदबाजों के लिए कौन से फैक्टर्स है? गेंदबाज की चौके या छक्के न देने की काबिलियत, गेंदबाज की करंट मैच की इकोनॉमी, उसकी विकेट्स लेने की काबिलियत, उसके परसेंटेज डॉट बॉल्स, फिर मौजूदा मैच में किस सिचुएशन में वो बॉलिंग करने आया था। और 7वां फैक्टर गेंदबाज के लिए है कि अगर उसकी टीम ने मैच जीती हो तो उस जीत में उसका रोल कितना अहम था। तो ये 7 फैक्टर्स हो गए बॉलर्स के लिए। तो फिर चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड में हम माँ भारती और आयरलैंड के बल्लेबाजों की पहले T20 मैच की परफॉर्मेंस का एनालिसिस करते हैं। T20 मैच नंबर 1, माँ भारती वर्सेस आयरलैंड, 26 जून 2022। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हम आपसे एक छोटा आह्वान करना चाहते हैं। आप देखोगे कि हर एक वीडियो में हम इंट्रोडक्शन और डेटा प्रोसेसिंग स्टेप्स की स्लाइड्स रिपीट कर रहे हैं। यह हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर कोई नए व्यूअर वीडियो देखे तो उन्हें पता चले कि हम क्रिकेटिक्स के माध्यम से क्या कर रहे हैं, क्यों और कैसे कर रहे हैं। अगर आपको यह रिपीटेटिव लगे तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं और एक अनुरोध करते हैं कि अगर आप चाहे तो वीडियो फॉरवर्ड करके MS एक्सेल या एनालिसिस शीट में जो डेटा मॉडल विकसित किया है वहां से देखना प्रारंभ कीजिए। आपको हो रही असुविधा के लिए बिग बिग सॉरी। दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे, हम स्टैटिस्टिकल डेटा मॉडल डेवलप करते हैं। तो डेटा मॉडल डेवलप या विकसित करने के लिए रॉ डेटा हमें गूगल सर्च से मिल जाएगा। फिर हमारी टीम उस डेटा को कंपाइल तथा संकलित करती है और इस डेटा को प्रोसेस कर हम डेटा मॉडल डेवलप करते हैं। तो फिर चलिए, हम डेटा मॉडल कैसे डेवलप करते हैं, उससे पहले प्रोसेस कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। उसके लिए हम 10 स्टेप्स इस्तेमाल करते हैं। वो 10 स्टेप्स कौन से हैं वो देखते हैं। पहली तो स्टेप है रॉ डेटा कलेक्शन। हम रॉ डेटा पहले कलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हर एक खिलाड़ी का 7 फैक्टर्स में तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं। आपको याद होगा, हम बैट्समैन के लिए 7 फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे और बॉलर्स के लिए 7 फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे।
सो हर एक फैक्टर में हर एक खिलाड़ी का एक दूसरे से तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में हर एक खिलाड़ी को 7 फैक्टर्स के लिए रैंकिंग दी जाती है। एक बार रैंकिंग आ जाए, उस रैंकिंग को हम कैटेगरीज में तब्दील करते हैं चौथे स्टेप पे। और विद द हेल्प ऑफ कैटेगराइजेशन से हम एक्चुअल परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं 5वीं स्टेप में। जब 5वीं स्टेप में एक्चुअल परफॉर्मेंस मिल जाता है, वो एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ सर्टेन स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम हम रेटिंग्स फाइनलाइज करते हैं। सो एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम से हम रेटिंग्स फाइनलाइज करते हैं। एक बार रेटिंग्स आ जाए 7वीं स्टेप में, उस रेटिंग का इस्तेमाल हम प्रेडिक्टिव डेटा मॉडल डेवलप करने में करते हैं। और जब हम प्रेडिक्टिव डेटा मॉडल डेवलप करते हैं, उससे हमें प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस मिल जाता है, प्रेडिक्टिव या फिर प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस मिल जाता है उस खिलाड़ी का। तो 5वें स्टेप में हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस मिल गया, 9वें स्टेप में हमें प्रेडिक्टिव परफॉर्मेंस मिल गया। हम 10वें स्टेप में एक्चुअल परफॉर्मेंस का कंपैरिजन प्रेडिक्टिव परफॉर्मेंस से करते हैं और ये सब एनालिसिस हम आपको परोसते हैं। तो हमने स्टार्ट किया था रॉ डेटा कलेक्शन से, फिर डेटा का प्रोसेसिंग किया, फिर डेटा मॉडल डेवलप किया, और डेटा मॉडल डेवलप होने के बाद हम उसका आउटपुट आपसे शेयर करते हैं। तो फिर चलिए हम MS एक्सेल या फिर स्प्रेडशीट में देखते हैं कि हम कैसे डेटा मॉडल प्रोसेस और डेवलप करते हैं। तो दोस्तों ये है अपना डेटा जो हम हर बार दिखाते हैं। ये है प्लेयर्स, बैट्समैन का एनालिसिस हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसलिए ये है आयरलैंड के प्लेयर्स और ये भारत के प्लेयर्स जो उस मैच में खेले थे। और ये है रॉ डेटा, जैसे कि हम कहते हैं ये रॉ डेटा हमें गूगल से मिल जाता है। तो रन स्कोर हो या फिर कितने बॉल्स खेले हैं, कितने फोर या फिर छक्के मारे हैं, कितने डॉट बॉल्स खेले हैं, ये रॉ डेटा हमें गूगल से मिल जाता है, हमारी टीम उसे कंपाइल करती है। उसके बाद फर्स्ट लेवल डिग डाउन है रैंकिंग फाइनलाइज करना। तो वो कैसे करते हैं, बेस्ड ऑन ये जो रॉ डेटा है, हम हर एक खिलाड़ी का हर एक फैक्टर के लिए, आपको याद है 7 फैक्टर्स के बारे में हमने बात की थी, तो सातों फैक्टर्स के लिए हर एक खिलाड़ी का एक दूसरे से तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है और फिर रैंकिंग फाइनलाइज की जाती है। एक बार रैंकिंग आ जाए तो रैंकिंग को हम फर्दर कैटेगरीज में कन्वर्ट करते हैं, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है, बिकॉज उससे हमें अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस कैलकुलेट करने में सहायता होती है। तो हमें एक बार एक्चुअल परफॉर्मेंस मिल जाए, फिर कुछ स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम की सहायता से हम रेटिंग्स में उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को रेटिंग्स में तब्दील करते हैं। तो ये होगी रेटिंग्स, जो रेटिंग्स हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम के एनालिसिस से मिल जाती है। एक्चुअल परफॉर्म कहाँ से मिल जाता है, तो कैटेगरीज से मिल जाता है, राइट। तो ये कैटेगरीज और रेटिंग, कैटेगरीज के बेसिस आगे जाके हमने जो रेटिंग्स फाइनलाइज की है, ये रेटिंग्स यहाँ पे हमें दिखाई दे सकती है। एक बार रेटिंग आ जाए तो बेस्ड ऑन रेटिंग्स हम प्रेडिक्टिव मॉडल एस्टैब्लिश या फिर डेवलप करते हैं, जहाँ से हमें प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस मिल जाता है। और एक बार प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस आ जाए, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं। वो आउटपुट क्या है, ये हम नेक्स्ट शीट में देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो जैसे कि आप मैंने पहले कुछ वीडियो में भी बताया है आपको कि इवन दो हमने 11 भारत के और 11 आयरलैंड के प्लेयर्स का रॉ डेटा लिया है, लेकिन सिस्टम ऑटोमेटिकली जो बेस्ट खेले हैं उन्हीं 8 प्लेयर्स का डेटा आगे ले आती है। तो ये है उन 8 प्लेयर्स का एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो कहाँ से मिला है हमें, कैटेगरीज से। कैटेगरीज कहाँ से मिली है, रैंकिंग। रैंकिंग कहाँ से मिली है, तुलनात्मक विश्लेषण। और तुलनात्मक विश्लेषण कहाँ से मिला है, रॉ डेटा से। तो वो है लिंक एक्चुअली। तो ये एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस और कुछ स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम की सहायता से हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को रेटिंग्स में तब्दील करते हैं। तो ये होगी हमारी रेटिंग सातों फैक्टर के लिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं फैक्टर 1 2 3 4 5 6 7। तो सातों फैक्टर के लिए सभी बैट्समैन का रेटिंग्स हमें मिल जाता है। और एक बार रेटिंग्स मिल जाए, फिर उस रेटिंग के बेसिस पे हम प्रेडिक्टिव मॉडल डेवलप करते हैं। और फिर प्रेडिक्टिव मॉडल से हमें क्या आउटपुट मिलता है, हमें प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस, उन्हीं बैट्समैनों का प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस मिल जाता है। तो ये है उनका प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस। तो ये हो गया एक्चुअल परफॉर्मेंस और ये हो गया प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस। अभी जब हम डेटा मॉडल एस्टैब्लिश करते हैं, तो डेटा मॉडल का एक रूल है, डेटा मॉडल ऑलवेज कम विद सर्टेन रिस्क फैक्टर और एरर फैक्टर।
तो कितनी एरर है इस डेटा मॉडल डेवलप करने की, स्टैटिस्टिकल एरर कितनी है? 0.03%, वो बहुत ही कम है। और अगर 0.03% रिस्क है या फिर एरर है तो डेटा मॉडल की एक्यूरेसी कितनी है? तो 99.97%, वो बहुत बढ़िया है। अभी इसके मायने क्या है? डेटा मॉडल की एक्यूरेसी बढ़िया हो, इसके मायने क्या है? तो यहाँ पे इस ग्राफ में हम देखते हैं, ये है एक्चुअल परफॉर्मेंस। यहाँ पे ईशान किशन है, तो ये ईशान किशन का एक्चुअल परफॉर्मेंस है, और हरे कलर में, हरे रंग में उसका प्रिडिक्टेड परफॉर्मेंस है। सो ये एक्चुअल परफॉर्मेंस का बार बड़ा है और प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस का बार छोटा है, तो इसका मतलब क्या है? ये सब देखने के लिए हम वापस अपने प्रेजेंटेशन में जाते हैं, वहां पे दो बिंदु है, हम स्टडी करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और साइमल्टेनियसली वापस यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये हो गया अपना, यहाँ पे ये दो बिंदु है। पहला वाला है, डेटा मॉडल की एक्यूरेसी 90% से ज्यादा हो तो उसका मतलब क्या है? अगर डेटा मॉडल की एक्यूरेसी 90% से ज्यादा हो तो इस पर्टिकुलर मॉडल में कितनी है? 99.97, वो बहुत बढ़िया है। सो अगर 90% से ज्यादा हो तो उसका मतलब उस डेटा मॉडल की प्रेडिक्शन पावर बेहतर है, और उस डेटा मॉडल से मिली अनुमानों की सटीकता तथा एक्यूरेसी भी बेहतर है। बाय द एंड ऑफ डे हम डेटा मॉडल क्यों डेवलप कर रहे हैं, प्रेडिक्टिव डेटा मॉडल क्यों डेवलप कर रहे हैं? बिकॉज हमें कुछ तो प्रेडिक्शन करनी है। प्रेडिक्शन किस बारे में करनी है? प्लेयर्स का फॉर्म प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सो इसीलिए अगर उस डेटा मॉडल की एक्यूरेसी बेहतर है तो उसकी प्रेडिक्शन पावर भी बेहतर है। इसका मतलब है जो कुछ भी अनुमान हम उस डेटा मॉडल से तय करेंगे उसकी एक्यूरेसी या फिर सटीकता बहुत बेहतर होगी। तो कमिंग बैक टू दिस, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ईशान किशन हो या फिर एच टेक्टर हो या फिर हुडा हो या फिर हार्दिक पांड्या हो, इन चारों बल्लेबाजों की एक्चुअल परफॉर्मेंस, उनके हरे कलर की प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस कहाँ से आती है? यहाँ से आती है, इस टेबल से। और हरे कलर की प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस इस टेबल से आती है। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है? तो इसके लिए हम वापस दूसरे बिंदु की तरफ जाते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। तो अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी एक फैक्टर में ही नहीं, अपितु 7 फैक्टर्स में, जैसे कि रन स्कोर हो, स्ट्राइक रेट हो, फ्रीक्वेंटली चौका या छक्का मारने की काबिलियत हो, और बाकी सभी फैक्टर्स में उस बल्लेबाज का परफॉर्मेंस बाकी बल्लेबाजों से बेहतर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ईशान किशन हो, हेक्टर हो, हुडा हो, पांड्या हो, उनका एक्चुअल परफॉर्मेंस बढ़िया है, प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस है। सो एक्चुअल परफॉर्मेंस सिर्फ रन स्कोर नहीं है, ना कि सिर्फ उसका स्ट्राइक रेट है। 7 विभिन्न फैक्टर्स को सम्मिलित कर हम उसका एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस कैसे करते हैं? एनालिसिस बाकी सब बैट्समैनों के साथ या बल्लेबाजों के साथ उनका कंपैरिजन करते हैं। तो अगर अगर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ईशान किशन हो, टेक्टर हो, हुडा हो या फिर पांड्या हो, उनका एक्चुअल परफॉर्मेंस उनके प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस से ज्यादा है, तो इसका मतलब है सातों फैक्टर्स में उनका परफॉर्मेंस बाकी के बल्लेबाजों से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो बल्लेबाज बढ़िया फॉर्म में है। अगर वो सातों फैक्टर्स में बाकी के बल्लेबाजों से बेहतर है, बेहतर दिख रहा है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये आ जाता है कि वो बढ़िया फॉर्म में है, जो हमें मेजर करना था, राइट। तो खिलाड़ी बेहतर फॉर्म में है, इसका मतलब क्या है? हम कहते हैं कि ये खिलाड़ी फॉर्म में है, ये खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है, तो खिलाड़ी फॉर्म में है का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो कॉन्फिडेंट माइंड सेट में है। इसका मतलब वो ओपोनेंट को डोमिनेट करना चाहेगा और डोमिनेट करके खेलेगा भी। अगर वो कॉन्फिडेंट माइंडसेट में हो तो डोमिनेट करके खेलेगा भी, और इस प्रकार उसका परफॉर्मेंस अगले कुछ मैचों में बढ़िया होने के चांसेस कई गुना ज्यादा है। जब हम कहते हैं ये बल्लेबाज ज्यादा बेहतर फॉर्म में है, इसका मतलब वो आगे जाके बहुत बढ़िया खेल सकता है आने वाले कुछ मैचों में। क्यों वैसे हो सकता है? बिकॉज अगर उसका फॉर्म अच्छा है, अगर सातों फैक्टर्स में वो बढ़िया खेल रहा है, बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, जो 7 फैक्टर्स हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है उसका माइंडसेट कॉन्फिडेंट है। अगर वो कॉन्फिडेंट है तो वो डोमिनेट करके खेलेगा और बहुत बढ़िया परफॉर्म भी करेगा। वैसे तो हम सब जानते हैं कि जिस लेवल पे ये सब बल्लेबाज खेल रहे हैं, उस लेवल पे खेलने वाले सभी खिलाड़ियों के पास बेहतर स्किल होती है। लेकिन जो चीज खिलाड़ी का परफॉर्मेंस बेहतर करती है
वो चीज होती है उसका कॉन्फिडेंट माइंडसेट, मौजूदा कॉन्फिडेंट माइंडसेट। तो इसीलिए हर एक एक्सपर्ट कहता है क्रिकेट इज अ माइंड गेम। तो अगर वो प्लेयर, वो बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में है, तो इसका मतलब वो बहुत बढ़िया माइंडसेट में है, सातों फैक्टर्स में उसका परफॉर्मेंस बढ़िया चल रहा है, और इसका मतलब है आने वाले मैचेस में वो बढ़िया खेल सकता है। तो इस प्रकार से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ईशान किशन हो, टेक्टर हो, हुडा हो, पांड्या हो, अगले कुछ मैचेस में, 2 या 3 मैचेस में बहुत बढ़िया खेलने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। मे भी एक आध मैच में वो अच्छा नहीं खेलेंगे, लेकिन दूसरे मैच में बढ़िया खेल सकते हैं। तो ये प्रेडिक्शन है, 2-3 मैच में उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होने के चांसेस कई गुना ज्यादा है। तो ये प्रेडिक्शन बल्लेबाजों के लिए हम रखने वाले थे बेस्ड ऑन आयरलैंड और भारत के पहले मैच से। तो अगर ये शिक्षा रंजन प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल ब्रेथ अफिक्स को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा ये वीडियो लाइक और शेयर कीजिए, और इसके बाद आने वाले वीडियो में हम बॉलर्स का भी, पार्ट 2 में हम बॉलर्स का भी असेसमेंट करेंगे, उसके बाद सेकेंड मैच का भी असेसमेंट करेंगे। और जैसे कि आप जानते हो उसके बाद आने वाली सभी सीरीज, भारत इंग्लैंड सीरीज हो, भारत वेस्ट इंडीज सीरीज हो, वर्ल्ड कप हो, IPL हो, T20 मैचेस हो, वनडेज मैचेस हो, सभी सीरीज के सभी सभी मैचेस के प्रेडिक्टिव एनालिसिस हम आपके सामने रखने वाले हैं। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो वेरी मच। उत्कृष्ट भारत।